संजीत लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं आप लोगों को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में बता रहा हूं। स्क्वायर का डिफिनीशन, इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ देन द प्रोडक्ट इज नोन एज द स्क्वायर ऑफ द नंबर। इसी को हिंदी में देखिए वर्ग बोलते हैं, स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं। किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे वर्ग या वर्ग संख्या कहते हैं। अब देखिए स्क्वायर जो है सो कभी भी जो है सो निगेटिव में नहीं होता है। उसी को बोला है कि स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज नन जो है सो निगेटिव। तो इसके बाद देखिए अब जो है सो स्क्वायर ऑफ ए मैंने बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज नॉन निगेटिव। वो कभी जो है सो निगेटिव में नहीं होता है, वो पॉजिटिव में ही होता है। अब स्क्वायर रूट के बारे में क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज जो है सो दैट व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ यील्ड्स द ओरिजिनल नंबर। माने वर्गमूल जो है तो किसी संख्या का वर्गमूल जो है वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर जो है सो वह संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या का जो वर्गमूल है उस संख्या को अगर वर्ग कर देंगे तो वह संख्या जो है सो फिर प्राप्त मूल संख्या जो है सो आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए वर्ग या स्क्वायर का जो है सो साइन कैसे होता है, तो ऐसे पावर 2 करके किसी भी जो डिजिट है उस पर जो है सो माने पावर 2 दे देंगे तो वही स्क्वायर जो है सो हो जाता है। उसका जो है सो देखिए ये भी जो है सो आपको क्या बोला है कि कोई भी संख्या प्लस में रहे या पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे, लेकिन उसका स्क्वायर जो है सो हमेशा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ही होगा। उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ही हो जाएगा। और उसका स्क्वायर का मतलब क्या? उसका पावर 2, किसी भी डिजिट का जो है सो क्या हो जाएगा? पावर 2 हो जाएगा। तो इसी तरह देखिए वर्गमूल जो है सो स्क्वायर रूट, इसको जो है सो क्या बोलते हैं? रूट भी बोलते हैं। और इसका साइन जो है सो रेडिकल साइन ऐसे ही होता है, रेडिकल साइन। और इसका पावर क्या होता है? 1/2 होता है। ये भी जो है सो कोई भी निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इसका वैल्यू जो है सो हमेशा पॉजिटिव में ही होता है। इसीलिए इसको प्रिंसिपल स्क्वायर रूट या पॉजिटिव स्क्वायर रूट बोलते हैं। देखिए इसका जो है सो कोई भी डिजिट अगर रूट में है तो उसको क्या करेंगे? प्लस माइनस करके रूट देते हैं कि इसका वैल्यू जो है सो प्लस में भी हो सकता है, इसके अंदर जो है मूल संख्या वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। लेकिन ये जो है सो रूट में जो है सो क्या होगा? ये पॉजिटिव में ही होगा। ये संख्या पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, लेकिन ये जो है सो हमेशा जो है सो क्या हो जाएगा? आपको बाहर जो है सो ये हमेशा जो है सो पॉजिटिव में हो, रूट में जो है सो हमेशा ये पॉजिटिव में ही रहेगा। तो इसी तरह देखिए अब क्या है कि 2 टाइप ऑफ फाइंड स्क्वायर रूट। वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं। एक तो है गुणनखंड द्वारा बाय फ्रैक्शन मेथड और एक तो है भाग द्वारा बाय डिवीजन मेथड। अब देखिए गुणनखंड द्वारा कैसे करते हैं, तो मान लीजिए जैसे छोटा सा लिए 81 का जो है सो इसका वर्गमूल गुणनखंड द्वारा कैसे निकालेंगे, तो 81 को 3 से करेंगे। इसमें हमेशा जो है क्या होता है कि प्राइम फैक्टर से ही इसको जो है सो कीजिए। तो 3 से किए तो 3 से क्या बार में हो गया? तो ये 3 2 जा 6, 2 1 आएगा, 3 7 जा 21, फिर जो है सो 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9। अब इसको किए 9 9 9 9, तो 2 ठो 9 का 9 9 9 स्क्वायर, अति 3 3 3 का स्क्वायर, फिर 3 3 3 का स्क्वायर। और इसको रूट में करेंगे तो 3 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर, ये क्या हो गया? आपको जो है सो 3 का स्क्वायर 3, फिर रूट के अंदर है 3 का स्क्वायर बाहर करेंगे तो 3, और ये फिर 3 का स्क्वायर 3, तो ये क्या हो गया? 9 हो गया। ये जो है सो आपका जो है सो आपको फैक्टराइजेशन मेथड से हुआ। उसके बाद देखिए इसको पावर द्वारा भी आप कर सकते हैं। पावर द्वारा कैसे कर सकते हैं? तो 3 का पावर आपको क्या बोले हैं कि इसका जो है सो क्या होता है? ये जो है सो इसका रूट का पावर कितना होगा? हाफ होगा। रूट का पावर कितना हो जाएगा? हाफ। तो देखिए इसको किए तो 3 क्या बार मल्टीप्लाई हुआ है? 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 4 बार हुआ, तो इसका पावर क्या हो जाएगा? 3 का पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 3 का पावर 4 और रूट अगर हटाएंगे तो इसका पावर क्या करेंगे? 1/2।
तो 1/2 करेंगे तो देखिए जब कोष्ट में ये रहेगा पावर तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई हो गया 3 का पावर 4 गुने 1/2। अब 1/2 से 4 को काट दिया तो क्या हो गया, 2 बार में कट गया तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो ये पावर से भी आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए ये है भाग द्वारा जो है सो भी निकाला जाता है, डिवीजन मेथड द्वारा। तो इसमें देखिए अब आपको जो है सो 625 और 841 का जो है सो बोले हैं, तो 625 का जो है सो जब भाग मेथड से, डिवीजन मेथड से क्या करेंगे तो क्या करेंगे, इसको राइट साइड से जो है सो पेयर में जो है सो घेरा लगाएंगे डिजिट पर। और इधर मान लीजिए हमारे को अगर पेयर में मिल रहा है तो मिल रहा है, नहीं तो अगर सिंगल में भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम पेयर में जो है सो किधर से लगाएंगे, तो राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर जो है सो पेयर में हम जो है सो ये ऐसे ही करके अथी करेंगे। काहे कि इसको जो है सो बाद में जो है सो जैसे भाग के द्वारा एक डिजिट को उतारा जाता था, तो नहीं, इसमें क्या होगा 2 डिजिट पेयर में ही डिजिट उतरेगा, इसीलिए इसको पेयर में इधर से लगाते हैं। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये अब 6 बचा हुआ। अब 6 में जो है सो किससे माने करेंगे, जो ये या तो 6 हो या इससे कम हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये स्क्वायर में ही करेंगे, जैसे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो 3 का स्क्वायर इससे ज्यादा हो गया, इसीलिए 2 का स्क्वायर इसमें लगाए तो 4 हुआ। 4 में से 2 घट गया। अब देखिए इस 2 को क्या करेंगे, यहाँ पर फिर जो है सो फिर जो आप इसमें डिवाइड करेंगे तो पहले इस 2 को इसमें यहाँ पर जोड़ेंगे, फिर जोड़ के अब देखेंगे यहाँ पर क्या देने से जो चीज फिर यहाँ देंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसको 5 देंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, ये कट गया। इसको भी आप पावर में जो है सो भी कर सकते हैं। जैसे ये जो है सो क्या है, 25 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 625 को 25 का स्क्वायर। अब इसका जो है तो फिर रूट हटाएंगे तो पावर जो है तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब ये 1/2 और ये 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, माने इसका क्या हो जाएगा, पावर में भी इसका जो है सो क्या हो जाएगा 25। इसका जो है सो वर्गमूल कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 25। इसी तरह जो है सो इसका भी है कि ये 841 का जो है सो कैसे निकालेंगे। फिर जो है सो यहाँ इधर से पेयर में किए, यहाँ 8 है तो फिर जो है सो 3 का स्क्वायर जो है सो इससे ज्यादा होगा तो 2 का स्क्वायर ही करेंगे। ऐसे करके 4 इसमें से घटाए तो 4 बचा, फिर पेयर में हम यहाँ पर उतारेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है क्या करेंगे, ये इसको इसमें जोड़ेंगे तो 4 करेंगे। अब देखेंगे किसको यहाँ उतारें और उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए। तो ये 49 को जो है सो 9 से जो है सो मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये 841 का जो है सो क्या हो गया, स्क्वायर रूट तो 29। अब इसको भी जो है सो क्या करेंगे, आपको जो है सो पावर के मेथड से करेंगे तो इसका 29 का स्क्वायर है ये। अब जो है सो रूट हटाएंगे तो हाफ हो जाएगा, तो हाफ में हाफ कट गया, हाफ में ये नीचे का 2 ये कट गया, तो क्या हो गया 29 जो है सो इसका स्क्वायर रूट हो गया। अब देखिए स्क्वायर का क्या है कि स्क्वायर का आपको जो है सो हमेशा जो है सो बोलता है कि कौन सा डिजिट ऐसा है जो किसी संख्या के यूनिट डिजिट में आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो इसके लिए हम 1 से लेके 0 तक का स्क्वायर करके आपको दिखा दिए। तो इसमें जो है सो हमारा कौन कौन जो है सो आ रहा है, तो कौन कौन आया, तो देखिए ये 1 4 9 6, ये 1 आया, 4 आया, 9 आया, यूनिट डिजिट पर 6 5 6 9 4 1 0। देखिए 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी आया गया, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, मतलब 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, और जो है सो 6 यहाँ 6 यहाँ 5 यहाँ। तो 5 से इधर जो है सो क्या हो गया 1 4 9 6 5, यही चीज जो है सो उधर भी 0 एक ठो हो गया। तो किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पर जो है सो 0 1 4 5 6 और 9 ये हो सकता है, और 2 3 7 8 ये जो है सो एट यूनिट प्लेस इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। ये जो है किसी भी संख्या के परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 जो है सो नहीं हो सकता, 2 3 7 8 2 3 7 8 नहीं हो सकता। अब इसमें देखिए इसका स्क्वायर करने का एक ठो विधि 2 डिजिट का 10 से लेके 100 तक का जो है सो इस मेथड से आप कर सकते हैं। a + b के होल स्क्वायर के थ्रू जो है सो इसमें यहाँ पर जो है सो ट्रिक नहीं, इसका जो है सो क्या कीजिएगा, a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab।
तो देखिए ए स्क्वायर को इस अथी में रखेंगे कोऑर्डिनेट में, बी स्क्वायर को इस कोऑर्डिनेट में रखेंगे, और दोनों कोऑर्डिनेट में जो है सो डिजिट जो है सो कितना कितना हो जाना चाहिए, 2 डिजिट होना चाहिए, 2 डिजिट। इसमें भी 2 डिजिट, इसमें भी 2 डिजिट। 2 डिजिट नहीं रहने पर जो है सो क्या करेंगे, 1 डिजिट रहने पर 1 पहले इस वैल्यू पर यहाँ पर रख के और सेकंड में जो है सो 0 उतार देंगे। फिर भी वही चीज इसमें भी करेंगे। अगर 1 डिजिट है तो 1 पहले पर इसको रख के और 10 पहले वाला को 0 जो है सो इधर जो है सो लेफ्ट में उतार देंगे, इसमें भी लेफ्ट में उतार देंगे। उसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो इसमें सेट कर दिए। अब 2ab को क्या करेंगे, इसके नीचे में सेट करेंगे। नीचे में सेट करेंगे तो क्या करेंगे, एक ठो जो ये डिजिट है उसको छोड़ के जो मल्टीप्लाई करने से 2ab का कहां के सेट करेंगे, तो नीचे में। उसका जितना भी डिजिट रहेगा तो इधर से कोई भी जब गुना करते हैं तो सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, एक डिजिट को छोड़ के तब जो है तो फिर डिजिट लिखना चालू करते हैं। तो उसी तरह इसमें भी एक डिजिट को छोड़ के फिर हम डिजिट लिखना चालू करेंगे। अगर 1 डिजिट का है तो यहीं पर ला के छोड़ देंगे। 10 डिजिट का होगा तो एगो यहाँ लिखेंगे, एगो यहाँ लिखेंगे। और जो है सो और 100 डिजिट रहेगा तो 1 यहाँ, फिर जो है सो 10 यहाँ, 100 यहाँ। तो इसी तरह फिर करके फिर जो है सो आपको जोड़ कर देंगे। देखिए इसी तरह जो है सो आपको बता रहे हैं, जो ए स्क्वायर बराबर ये जो है सो 32 का जो है सो हम इसमें कर रहे हैं। 32 मतलब ये 3 जो है सो क्या है, ए है, और 2 क्या है तो बी है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर। ए कौन है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और बी है कौन 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 2ab तो 2 मान लीजिए इसको, और a इसको ए बी, माने इसको मल्टीप्लाई में क्या है, या तो इसको 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 कीजिए या इसको इसको किसी से किसी को कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2ab मतलब क्या, 2 है ही और ए बी दोनों डिजिट है ये है, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे आपको ऐसे सुविधा हो चाहे ऐसे सुविधा हो। 3 दूना 6 दूना 12, या 2 दूना 4 या 12, तो 2ab में कितना हो गया 12। तो पहले तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर का जो है सो इस यहाँ पर ए स्क्वायर बोले हैं लिखेंगे, तो यहाँ पर ए स्क्वायर में जो है सो एक ही डिजिट है, तो 1 पहले पर लिख के 0 उतार दिए। फिर जो है सो बी स्क्वायर में भी एक ही डिजिट है, तो 1 पहले पर लिख के 0 उतार दिए। अब 2ab में मेरा क्या है 2 डिजिट है 12, तो एक डिजिट छोड़ के यहाँ पर 2 लिख दीजिए, यहाँ पर 1 लिखिए, और सबको जोड़ दिए 4 2 और जो है सो 9 और 1 10, और हासिल जो है सो 1, तो 10 और 24 हो गया। इसी तरह 41 का स्क्वायर किए, ये मान लीजिए 4 है ए और 1 है बी, तो ए का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और बी का स्क्वायर 1, तो ए का स्क्वायर 16 बी का स्क्वायर 1। और इसी तरह 2ab मतलब 2 ये है ए ये है बी है, तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो ये जो है तो 2ab कितना हो गया 8 हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर को कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, क्योंकि 2 डिजिट का है तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। बी स्क्वायर 1 डिजिट का है तो 1 पहले पर लिख के 0 उतार दिए। फिर जो है सो 2ab यहाँ पर है कितना 8 है, तो यहाँ पर एक डिजिट छोड़ के हमको जो है सो इसको लिखना है, एक डिजिट छोड़ के लिख दिए। अब मेरा बचता माने और डिजिट रहता तब यहाँ लिखते, नहीं तो यहाँ पर काम खत्म। तो अब जो है सो हम क्या किए, देखिए यहाँ पर जो है सो 0 और 1 का जोड़ क्या हो गया 1, फिर जो है सो यहाँ पर 0 8 का कितना हो गया 8, और 6 जो है सो ऐसे ही, फिर 1 ऐसे ही, तो 1681, 41 का जो है सो 1681 हो गया। तो इसका यही मेथड जो है सो सबसे कॉमन मेथड है, और इसको जो है सो 10 से लेके 99 तक का जो है सो स्क्वायर इसी माध्यम से निकालने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद जो है सो हम क्या किए हैं कि आपको दिखा दिए हैं कि देखिए यहाँ पर जो है सो इसको हम दिखा दिए हैं, यहाँ से देखिए ये 1 से लेके है, 1 से लेके आपको 50 तक का जो है सो स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है। इसको जो है सो आप जो है सो थोड़ा इसमें जो है सो धीरे धीरे देखिए, और इसको जो है सो वीडियो को रोक रोक के जो है सो आप अपना जो है सो इसका याद कीजिएगा। देखिए यहाँ से फिर 20 से 20 ये देख लीजिए, इसका स्क्वायर जो है सो कितना हो जाएगा, ये जो है सो ऐसे करके जो है सो आप देखते जाइए। थर्टी 35
ये जो है सो आप 50 तक का जो है सो इससे देख लीजिए। 50 से लेके अब चालू जैसे भी हो इसको हम दिखा रहे हैं, आप देखते जाइए इसको और इसको याद करने का इससे प्रयास कीजिएगा। और इसी डिजिट को जो है ना तो उसमें टेस्ट कर करके देखिएगा कि मेरा सही आया कि नहीं आया। और स्क्वायर रूट भी जो है सो इसी तरह याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों का थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। आप लोगों को अगर पसंद आए तो इसको जो है सो लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिएगा। थैंक यू।